क्या पढ़ रहे थे हम? यही थी ना तुम्हारी पिछली वाली, है ना? हाँ, Yes. यही छोड़ा था हमने, राइट। तो एक सेकंड रुको, देखते हैं कहाँ 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 कहाँ। जीनर डायोड, ये रहा जीनर डायोड। तो हमने बोला था देखो, जो नॉर्मल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही थी हमारी, उसके अंदर हम रिवर्स तो उसके अंदर भी एक बार तो फुल करंट दे देता है लास्ट में, है ना? Yeah. क्यों नहीं यूज करते वो वाला नॉर्मल रिवर्स बायस? सर उसमें वो डिवाइस खराब हो क्योंकि जाता उसमें है, मतलब वो डायोड खराब हो हीट जाता एकदम प्रोड्यूस हाई करंट करता है रखता है। और वेरी गुड, है। हीट प्रोड्यूस करता है, खराब हो जाता है। तुम्हें पता है हीट क्यों प्रोड्यूस करता था वो? सर कोलिजन कोलिजन की होता था वजह उसमें। किसके बीच में? कॉलिजन की वजह से। किसकी जो वजह से? उसमें इलेक्ट्रॉन। कॉलिजन। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यानी अगर पी टाइप में है तो पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कारण माइनॉरिटी चार्ज मूव करता था, तो पी टाइप से मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो डिप्लीशन लेयर में मान लो जो सिलिकॉन एटम्स है उनके साथ कोलाइड कर रहा था, राइट। यस यस तो सर। उनसे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे, तो इन कोलिजन, ये कोलिजन होते जा रहे थे, ये आगे चलते जा रहे थे। इन कोलिजन की वजह से क्या जनरेट हो रही थी? हीट। हीट एनर्जी। हीट, जिससे हमारी डिवाइस खराब हो रही थी, राइट, यस। है यस ना? सर। ऐसा होता था। लेकिन इसी चीज को क्या कर रहा था, रिवर्स बाइजिंग में तो यूज किया, किसने यूज किया? जीनर डायोड ने। लेकिन अब क्या था, क्योंकि हीट जनरेट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि क्या कोलिजन हो रहे थे? अब कोलिजन हो भी रहे हो नहीं। तो उतने नहीं हो रहे थे। यस सर। क्या था जो मेन अफेक्ट था, किस वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे इलेक्ट्रिक थे? फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? स्ट्रॉन्ग नहीं थी ना। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड? डिप्लीशन लेयर में था डिप्लीशन सर। लेयर। डिप्लीशन लेयर का। डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग क्यों था? हाई डोपिंग थी सर उसमें। डोपिंग डिस्टेंस चार्ज। कम था। हाई डोपिंग थी। हाई डोपिंग के कारण डिप्लीशन लेयर थिन थी, लेकिन थिन चार्ज हो कैरियर गई। ज्यादा थे, है ना? यस। डिस्टेंस कम था, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ज्यादा कम था। थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही क्या किया, डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था, और डिप्लीशन लेयर के अंदर ही कौन थे? सिलिकॉन एटम्स थे। सिलिकॉन एटम। यस सर। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उन सिलिकॉन एटम से क्या लूज करवा दिए? फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या बना? अब करंट। 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 समझ में आ रहा है? तो अब क्या इसमें हीट जनरेट हुई? नो सर। हुई सर। बट थोड़े अमाउंट में। हुई तो भी तो बहुत थोड़ी बार अमाउंट। वेरी गुड, ठीक है। समझ में आया हेमराज? यस यस सर, आ गया। ठीक है। अरे साक्षी, तुम आ गई? सर मैं तो ऐसे आ गई थी, अब मैं वापस हम्म। जा रही थी। हाँ, एक दो बच्चे, हाँ सुनो सुनो, टेंशन मत लो। एक दो बच्चों का और भी एग्जाम है कल, प्री बोर्ड्स का, और शायद मेन सब्जेक्ट्स का है, किसी का फिजिक्स का है, किसी का मैथ्स का है। तो ना हमारा तो ऐसा कर मैथ्स रहे का हैं, है। इसीलिए हम आज ट्रांजिस्टर स्टार्ट नहीं कर रहे। हाँ जी ठीक सर, है, अच्छा है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। बट हम जो क्लास लगाएंगे उसका भी कुछ लॉस नहीं होना चाहिए। हम आगे तो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज फोटो डायोड और सोलर सेल। ठीक ओके है, सर। ये इजी है, जो एब्सेंट होंगे वो आराम से पढ़ भी सकते हैं। ट्रांजिस्टर नहीं कर रहे हम स्टार्ट, ट्रांजिस्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके तो सर। यू कैन, आप जा सकते हैं अगर आपको प्री बोर्ड्स की ओके तैयारी सर। करनी है तो। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए थे ऐसे। चलो, हाँ हम कहाँ थे बच्चे? यहाँ थे ना हम? इसके ऊपर बात कर रहे थे सर। अब क्या था हमारा, कहाँ तक पहुंच गए थे? यहाँ तक तो सबको समझ में। हाफ वेव रेक्टिफायर में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। सबको समझ में आ गया ना? हाफ वेव में क्या करते थे हम? क्वेश्चन पूछो, हाफ वेव में क्या था सर? हाफ वेव में एक पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ था ना। यस सर। तो यस जब सर। पार्ट आ रहा था, तो ये वाला पीएन जंक्शन कैसा हो रहा था? फॉरवर्ड बायस हो रहा था, है ना? तो उसकी आउटपुट दे देता था। लेकिन जब एसी सिग्नल का कौन सा पार्ट आया? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट आया, तो फिर इसका क्या हुआ? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो क्या आउटपुट मिलेगी? नो नो सर। सर। नो नो। सर। रिवर्स बायस में करंट नहीं होता, क्योंकि ये कैसी डिवाइस है? इट्स अ डायोड, और डायोड का मतलब। एक ही ओनली वन डायरेक्शन। डायरेक्शन करंट। तो चलें आगे। डायरेक्शन में। अब बात आती थी हमारी, हाँ अब हमारी बात आती थी कि फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने इतनी बात तो कर ही ली थी, आई थिंक, कि हमने ये लगाया था, हाँ रेजिस्टेंस लगाना था। तो हमने इसमें दो डायोड यूज किए, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये पीएन जंक्शन डायोड और ये पीएन जंक्शन डायोड, यस बाकी सर। सब कुछ सेम था। हमने बीच में क्या डाला? एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डाला। ठीक है, तो जैसे हमारे पास था
हाफ वेव मैंने कहाँ बताया था, हाफ वेव, चलो कोई बात नहीं, हाफ वेव में देख लेंगे। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस लगाया हमने, हाफ वेव में भी लगा सकते, यहाँ पर लगाया रेजिस्टेंस बिल्कुल बीच में, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर, ये लगाया मैंने। अब क्या हुआ, इसमें एक चीज यूज करते हैं, सेंटर टैपिंग। ठीक है, सेंटर टैपिंग का तुम्हें इतना जरूरत है नहीं अभी के लिए, ऐसा कर लो, क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड जो यूज होता है ना बच्चे, ये यूज होता है ट्रांसफॉर्मर में। कहाँ पर यूज होता है? ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में। तुम्हारे उसमें ज्यादातर इसके बारे में बताया भी नहीं गया होगा एनसीईआरटी में। ये ट्रांसफॉर्मर में सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं हम, पूरी एसी को पूरे डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। अभी के लिए दिमाग में इतना रखो मत, बस ये याद रखना सेंटर टैपिंग वर्ड होता है, क्योंकि इसको जब हम इलेबोरेट करेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मर करेंगे। ठीक है, ठीक है। और इसमें ये याद रखना कि अभी जो हम जो लगा रहे हैं रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल कहाँ लगा रहे हैं? बीच में लगा रहे हैं। बिल्कुल कहाँ पे लगा रहे हैं? इसके बीच में। बीच में लगा रहे हैं। तो अभी देखो क्या हो क्या रहा है सर, यहां से करंट गया। ठीक है, पहले तो तुम्हें समझ में आया था सर, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, और ये क्या हो जाएगा उस केस में? नेगेटिव। पॉजिटिव। ये, हाँ, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पहली साइकिल तो हमारी ऐसी थी सर, पहली साइकिल तो सबको समझ में आया था ना, इसका आउटपुट कैसे आई? यस। Yes, sir. यस जो चाहता है रिपीट कर दो तो मैं कर दूंगा, बताओ पहली साइकिल सबको समझ में आता है? Yes, sir. चलो हम sir. कर देते हैं, रुको रुको। शुरू में हमने जो अपने अकॉर्डिंग ही लेते हैं, जो हमने पहले वाली ली थी सर। यहाँ पे हमने क्या माना था, पहले नेगेटिव आया था, राइट, फिर यहाँ पॉजिटिव आया, यानी यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पर पे पॉजिटिव। तो यहाँ पर फिर वो म्यूचुअल इंडक्शन वाली बात हुई थी सर, ये नेगेटिव का क्या हो गया था यहाँ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और यहाँ पॉजिटिव का क्या हो गया था? नेगेटिव। नेगेटिव। ऐसा ही हुआ था क्या? Yes, Yes. देख sir. लो, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पहले पूछे मेरे से। हमने एक पॉजिटिव साइकिल कंसीडर किया है सर अभी तक। ठीक है सर, अब क्या हो रहा है सर, हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ है, डायोड्स के साथ क्या हुआ है, बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ है, कौन सा रिवर्स बायस हुआ है? सर ऊपर वाला हुआ फॉरवर्ड और ऊपर वाला फॉरवर्ड फॉरवर्ड हुआ। कैसे पता लगा सर? सर इसका जो पी का टाइप है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, इसका जो एन टाइप है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। यस सर। चलो एन टाइप का ना भी समझ में आ रहा है तो तुम्हें पता है पी का पी साथ कनेक्ट है ना, यस सर। है ना Yes, सर? sir. तो ये सर फॉरवर्ड बायस हो गया, और इसको मैं रब कर दूं ताकि ये कंफ्यूजन ना करे। नीचे वाला हो गया रिवर्स बायस। तो अब इसमें करंट कैसे फ्लो करता है सर? करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। कर रहा है ना? यस सर। तो तुम इसमें ऐसे भी मान सकते हो कि यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव बन रहा है। क्यों ऐसा माना सर मैंने? क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया कि इस सर्किट में करंट अलग से फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में करंट अलग से फ्लो कर रहा है। तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फ्लो करेगा क्या इसमें करंट? सोच के बोलना, सोच के सोचो, फिर दिमाग लगाओ। इसीलिए हमने वहां पे एंड नहीं किया था इसको कर। मैं चार्ज पे लगाऊं? चलो बताओ कैसे करंट फ्लो करेगा? करंट की मतलब इस सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो करेगा ये बता दो मुझे फटाफट। पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव। कहां से कहां मतलब? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कुछ एंटी ऐसे, क्लॉकवाइज। कुछ ऊपर ऐसे, वाले भी क्लॉकवाइज। ऐसे Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस सर। और इस वाले में तो भी फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैसी बाइजिंग है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं नो सर। सर। सर इसका मतलब है मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि ये जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना? यस सर। देख लो, तुम खुद देख लो पहले। सर ऐसे जा रहा है करंट, दिख रहा है इस रेजिस्टेंस में? यस सर। राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। यस सर। तो सर इसकी नीचे में कोई करंट जा रहा है क्या? नो सर। क्योंकि वो कैसी बाइजिंग है? रिवर्स। तो तो इसने जो पॉजिटिव हाफ की साइकिल दी अभी, उसकी हमने पॉजिटिव निकाल दी, क्योंकि ऊपर वाले ने करंट को अलो कर दिया, राइट? ऐसा ही हुआ। मैं Yes. इसको बड़ा बड़ा बना दूं ताकि सब कंफ्यूज ना हो। ये कर दिया रब, ये भी कर दिया रब, ठीक है,
यहाँ पे हमने अभी पॉजिटिव हाफ ही दिया है सिर्फ, तो इसका पॉजिटिव हाफ का देखा, ऊपर वाले से करंट जा रहा था, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा था हमने देखा पॉजिटिव हाफ जा रहा है, तो इस डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ बना दिया। समझ में आया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। सर अब सर बात करते हैं, हाँ बोलो। सर पॉजिटिव हाफ लिया तो सर आपने ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया सर ये कैसे लगाया? कौन सा ये? तो सर जो पहले लगाया सर एसी के साथ, ये सर पहले पहले स्टार्टिंग में। ये यस सर, सर ये कैसे लगाया? ऐसे समझ लो ना, मैंने वो तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे भी कर सकते हो, मैंने बैटरी ऐसे कनेक्ट करी है। मतलब मैंने तुम्हें ये तो पता है ना, जो एसी का मतलब होता है, एक बार बैटरी ऐसे कनेक्ट है, एक बार बैटरी ऐसे कनेक्ट है, राइट? पॉजिटिव साइकिल में बैटरी कैसे भी कनेक्ट कर दो, चाहे ऐसे, है ना? यस सर। हाँ, तो मैंने क्या किया, पहले मेरी बैटरी ऐसे कनेक्ट थी, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। नीचे वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाएगी बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव। negative, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन ठीक सर। है। हाँ, तो अब मैंने उल्टा वाला, अब सेकंड साइकिल में देखना उल्टा हो जाएगा ना। पहले ये नेगेटिव लिया था, तो अब ये क्या ले लूंगा? पॉजिटिव। पहले ये नेगेटिव पॉजिटिव लिया था, तो अब क्या ले लूंगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत? नो सर। तो सर अब ये पॉजिटिव था, तो ये भी पॉजिटिव है, और ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव था, तो ये क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों सर? म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर वाली बात कर लेंगे, ऐसे बोलेंगे इसको। सर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो सर अब ऊपर बताओ करंट जाएगा क्या? नो सर। किसी को कोई डाउट? ऊपर वाली कैसी बाइजिंग हो रही है? वर्स। रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स Reverse बाइजिंग, तो biasing। कोई करंट नहीं जाएगी। नहीं नहीं जाएगी। जाएगा। अब मैं इस वाले को करंट को दिखाऊंगा ग्रीन से, पहले वाला जो दिखाया था वो कैसे दिखाया हुआ है? रेड से। रेड से। हाँ, तो सर अब तो नहीं जाएगा। इसमें भी कैसे? अच्छा, नीचे वाली कैसी हो गई है? फॉरवर्ड वाइज होगी क्या? पी टाइप पी से, Yes। है ना? तो ध्यान रखना, अब मैंने दी तो ये वाली साइकिल है ना, रिवर्स। यस सर। चलो अब गई, ध्यान से देखना। अब करंट की डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव से, नेगेटिव। तो मतलब ऐसे यस सर। सर पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो अभी भी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी क्या? पहले जैसी है? सर पहले जैसे। पहले जैसी। तो आउटपुट भी कैसी आएगी? सेम। पहले जैसी। यस सर। तो पहले कैसी आउटपुट थी बेटे? ऐसे। यस सर। अभी भी कैसी आएगी? जैसे आएगी। ऐसे। तो ये थी तो एसी आउटपुट, लेकिन बन कैसे गई? डीसी। डीसी। DC। लेकिन अभी भी इसके अंदर रिपल्स हैं। ये परफेक्ट स्टेडी है क्या? नो सर। नहीं, नहीं है ना। देखो, No sir। तो इसको परफेक्ट स्टेडी बनाने के लिए हम, यहाँ तक तो वैसे तुम्हारा रेक्टिफायर खत्म हो जाता है, फुल वेव और हाफ वेव। पहले तो यहाँ तक बताओ मुझे, कोई दिक्कत है तो हो जाएगा। ये बस छोटा सा पार्ट रहता था, सिर्फ करंट की डायरेक्शन मुझे समझानी थी, इसलिए पिछले लेक्चर में नहीं करवाया था। हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी भी इसमें सर रिपल्स हैं, ये पूरा तो परफेक्ट हुआ नहीं सर। अभी भी देखो वोल्टेज चेंज हो रही है, मतलब करंट भी चेंज हो रहा है ना, देखो थोड़ा थोड़ा। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, मतलब मैग्नीट्यूड ये तो चेंज हो ही रहा है, ये वाला पार्ट, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन तो रहेगी। अब इनको खत्म करने के लिए क्या लगाता हूँ मैं बच्चे यहाँ पर? इंडक्टर एंड Filter। फिल्टर। बिल्कुल, Capacitor। फिल्टर। फिल्टर्स बोलते हैं इनको। और होते कौन है ये? इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। Capacitor। इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स लगा देता हूँ, जिनकी वजह से ये जो आउटपुट ऐसी आ रही है, वो आउटपुट कैसे हो जाएगी? देखो ऐसी हो जाएगी। DC। दिख रही है ये? यस सर। जान करके Yes। टेढ़ी टेढ़ी बनाई है मैंने। है तो अभी भी टेढ़ी ही, लेकिन फ्लक्चुएशन तो है, लेकिन इसके मुकाबले फ्लक्चुएशन क्या है? बहुत कम। बहुत कम। समझ में आ रहा है? होता कुछ नहीं है इसमें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूज होता है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देता हूँ, जिसके कारण क्या होता है, आउटपुट वाले टर्मिनल के पास, या ऐसे समझ लो इससे पहले, तो क्या होगा, कैपेसिटर एक टाइम पे तो क्या होने लग जाएगा, जब करंट आने लग जा होता है, तो एक टाइम पे कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है, फिर कैपेसिटर क्या होने लग जाता है? डिस्चार्ज होने लग जाता है। जब ये ऊपर वाली साइकिल हो रही होती है, इस टाइम पे कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है, तो एक्स्ट्रा करंट ले लेगा, तो यहाँ पर ऐसे लगभग कांस्टेंट आता है। उसके बाद जब ये डाउन वाली स्थिति आती है, ऐसे डाउन से अप जाता है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो वो तुम्हारे अभी सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में भी आई थिंक नहीं बनेगा वो तुम्हें। ठीक है, तो हमने बोर्ड्स लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अभी इतना ही काफी है।
लेकिन याद रखना, अगर परफेक्ट फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएशन को खत्म करना है तो फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे। उसको क्या बोलते हो तुम? उस रेक्टिफायर का नाम हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर विद फिल्टर्स। फिल्टर, या फिर कोई ऐसे भी लिख देता है विद कैपेसिटर एज अ फिल्टर। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. मैंने पिछली बार कैपेसिटर की एक चीज भी बताई थी, तुम्हें याद है ना? Yes, sir. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया था। तो यहां तक तो था हमारे पास रेक्टिफायर। अब हमने बात करनी है एलईडी एंड फोटोडायोड। एलईडी तो सबको पता होता है, क्या होता है एलईडी? Light emitting लाइट diode. एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब समझाएगा कोई? डायोड का मतलब तो अब सबको पता है, Yes, sir. एक ही डायरेक्शन में लो करेगा, और यहाँ पर क्या एमिट कर रहा है ये? Light. लाइट। और सबने यूज भी की हुई है एलईडी, छोटी छोटी होती है ना? यस सर। Yes, वैसे तो बड़ी बड़ी वाली भी देख रखी है तुमने, नॉर्मल वाली, वो वाली, ये वाली एलईडी नहीं बोल रहा हूं, है ना? छोटी छोटी एलईडीज देखी होंगी, लाल, ग्रीन, रेड, देखी होगी ना? sir. यस सर। ऑरेंज भी तो, हाँ ऑरेंज होती है, हाँ येलो होती है सच में बताओ, है ना? छोटी छोटी एलईडी ऐसी शेप होती है जिनकी, है ना? पूरा। यस Yes, सर। sir. तो यही सब एलईडीज हैं। इनके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक दो ऐसे टर्मिनल्स लटक रहे होते हैं ऐसे, है ना? मेटल्स, एक को बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, एक को दूसरे से कनेक्ट करते हो, फिर वो ग्लो करती है हमारी एलईडी। Yes, sir. कोई बात नहीं। तो इसी की वर्किंग के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर भी क्या लगा होता है बच्चे? पीएन PN junction. जंक्शन डायोड। कहाँ लगा होता है बताएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए करते हैं कि इसमें होता क्या चीज है। कुछ भी नहीं है सर, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। आज की क्लास हमारी छोटी ही रहेगी। देखो ये है भाई पीएन जंक्शन डायोड, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी ना? हाँ तो सर वही पी टाइप है, वही क्या है? एन टाइप है, वही क्या बनेगी सर? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, Layer. अभी मैं तुमको आज, चलो यहाँ से याद भी आ गया, एक डिप्लीशन लेयर की एक और चीज भी बताऊं। यहाँ पी और एन हो गया, ठीक है, डिप्लीशन लेयर भी बन गई। अभी इसको भी वो कर देंगे, क्या करेंगे हम? फॉरवर्ड बायस। क्या कर देंगे? Forward bias. क्या सही कर रहा हूँ क्या? फॉरवर्ड बायस। यस सर। Yes, sir. तो सर यहाँ तक फॉरवर्ड बायस कर देते थे, हमें पता है सर यहाँ पर क्या होते थे? होल्स। Holes. यस सर। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते थे क्या? Holes. कम होते थे। कम होते थे। यहाँ पर क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन। होल्स नहीं होते थे क्या? कम होते होते हैं. होते थे। वो इम्प्यूरिटीज अभी मैं नहीं दिखा रहा, इम्प्यूरिटीज अभी नहीं दिखा रहा। इम्प्यूरिटीज भी होती हैं। यहाँ पर कौन सी होती थी? डोनर। यहाँ पर कौन सी होती थी? एक्सेप्ट। Acceptor. अच्छा, अभी वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, सब कुछ बनता था। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखना, डिप्लीशन लेयर बन गया। इस क्या इस रीजन में मेरे फ्री चार्जेस होंगे क्या? इस पर्टिकुलर रीजन में फ्री चार्जेस होते हैं? इमोबाइल आयंस। हाँ वो तो होंगे। क्या फ्री चार्जेस होंगे? नो सर। नहीं। इसीलिए तो क्या है ये डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का मतलब विच इज डिप्लीट ऑफ फ्री फ्री चार्ज। Free charge. ठीक है, अभी डिप्लीशन लेयर बन रही है सर, जो भी है बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो क्या हुआ, ये इसकी विड्थ कम होगी. कम। अब एलईडी में इसका क्या यूज करेंगे, देखो ध्यान से। अब इसकी विड्थ कम होगी तो इसमें से करंट स्टार्ट हो जाएगा जाना, ठीक है? Yes, sir. अब मैं बाहर से इसमें अभी फॉरवर्ड बाइजिंग दे रहा हूँ, और कम होते होते जब डिप्लीशन लेयर खत्म भी हो जाएगी और करंट स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी नेगेटिव टर्मिनल है। तो ऐसा समझ सकते हो ये तुम ऐसे समझ लो कि यहाँ से अब मैंने फॉरवर्ड बायस किया, डिप्लीशन लेयर कम हो रही है, तो कौन सा करंट बढ़ता है? डिफ्यूजन या ड्रिफ्ट? Drift. ड्रिफ्ट करंट बनेगा या डिफ्यूजन करंट बढ़ेगा? पहले ये सोचो कि ये बनता किस वजह से है। डिफ्यूजन करंट कौन सी वजह से होता है? ड्रिफ्ट करंट किस वजह से होता है, बताओ मुझे। सर डिफ्यूजन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है तो ड्रिफ्ट करंट की बात होती है। जब Yes, डिफ्यूजन लेयर खत्म कम हो रही होती है तो कौन सा करंट होता है? Diffusion current. डिफ्यूजन। राइट, याद आया सबको?
यस सर। तो सर यहाँ से कौन निकल रहा होगा अगर डिप्लीशन लेयर कम हो रही है, फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ से कौन निकल रहा होगा, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरी, डिफ्यूजन करंट, राइट? तो यस। सर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन पड़ा है? होल्स। होल्स पड़े हैं। तो सर ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस होल्स में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? होल्स। होल्स में चले जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, समझ लो। ये होल्स है कहाँ? यहाँ पे जो भी है होल्स भी समझ लो, यहाँ पर भी जाएंगे। और साथ में यहाँ पर क्या है? एटम्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स भी पड़े हैं, राइट? उन एटम्स के पास खाली जगह पड़ी है ना? तो उस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से रखना, एलईडी में क्या क्या यूज होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जाकर कहाँ पे चले जाएंगे? एटम्स के साथ जो बॉन्डिंग में जगह पड़ी होती है वहां पर चले जाएंगे, राइट? यहाँ भी जा सकते हैं ना, एटम्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जगह पड़ी होती है, राइट, खाली, वहां पर भी तो ये इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो सकते हैं, यस सर। राइट? तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये इलेक्ट्रॉन पहले तो क्या था? फ्री। फ्री। चलो मैं इसको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। हमने जब शुरू में पहला लेक्चर किया था तो हमने दो बैंड्स के बारे में पढ़ा था। Yes, sir. बैलेंस किस बैंड। बैंड होता है वो? वैलेंस बैंड हाँ, एंड कंडक्शन कौन बैंड। से बैंड थे वो? बैलेंस बैंड एंड ये कंडक्शन। बैलेंस बैंड होता था और नीचे वाला कंडक्शन बैंड होता था, है ना? नो सर। दो नीचे वाला वाला बैलेंस, बैंड। ऊपर वाला होता था कंडक्शन। ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, और ये वाला बैलेंस बैंड। तो इसमें क्या डिफरेंस था? कंडक्शन बैंड में क्या होता था सर? सिर्फ हाई कुछ नहीं होता। एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन अगर बैंड में। अगर कंडक्शन, किसी चीज को कंडक्ट करना था तो क्या करना चाहिए था उसको? बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जाते थे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में, यानी कंडक्शन बैंड पे अगर होते तो कौन होते? इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? और वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में सर याद है सर, वो जो एटम्स आसपास वेरी वेरी क्लोज आ गए थे सर, तो किसी की एनर्जी बढ़ गई थी थोड़ी सी, किसी की कम हो गई घट थी। गई थी। इनको लगभग जो वैलेंस और इलेक्ट्रॉन्स वाले थे, उनकी लगभग एनर्जी जो थी, उसका एक कंटिन्यूअस बैंड बन गया था, जिसको हमने क्या बोल दिया था? बैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना लगभग, है ना? यस सर। मेनली ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम्स के साथ बॉन्डेड होते हैं, राइट? यस ऐसे ही सर। होता है ना, एटम्स की जो लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही समझ लो एक किस्म से, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो वो क्या होता है, एटम्स के साथ बॉन्डिंग में चले जाते हैं, मतलब वैलेंस बैंड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड में। अब वैलेंस बैंड में अगर चले गए, पहले ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, किसी बैंड में थे या फ्री थे? फ्री थे। फ्री थे सर। जैसे ही फॉरवर्ड वैसे यहाँ से चाह के अब क्या हो गए, बॉन्डिंग करने लग गए, वैलेंस बैंड में चले गए। तो मुझे कौन बताएगा कि इनकी एनर्जी बढ़ गई या घट गई? कम हो गई एनर्जी। सोचो, कम हो गई ना, क्योंकि यस जब सर। तुम सुनो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे तो कौन से बैंड में थे? देखो, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में कंडक्शन थे। बैंड में। और अब बॉन्डिंग कर दी तो कहाँ पर आ गए होंगे? बैलेंस तो बताओ कब एनर्जी ज्यादा थी? जब कंडक्शन बैंड में। जब फ्री थे, जब कंडक्शन बैंड में। तो यानी हाई एनर्जी से कहाँ गए हैं? लो एनर्जी। लोअर लो बैंड एनर्जी की में तरफ। तो एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी। वेरी गुड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? जितना इनके बीच में एनर्जी गैप एनर्जी होता है। गैप। गैप एनर्जी होता गैप होता है। और है। ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में रिलीज होती है, तो एलईडी में ये लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है। किस फॉर्म में रिलीज होती है? लाइट की। लाइट की फॉर्म में। लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों सर? ये जो बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस में चले गए, जिसके कारण इनकी एनर्जी हाई से कहाँ चले गए? लो की तरफ। लो में। और सपोज करो अगर इनकी एनर्जी पहले थी यहाँ पर 5 यूनिट्स और चले गए 3 यूनिट्स में, तो कितनी एनर्जी लूज कर दी? 2 यूनिट। 2 2 यूनिट। यूनिट। और 2 यूनिट्स की जो एनर्जी लूज करी है, वो किसी ना किसी लाइट की फॉर्म में यूज करी है। कोई भी लाइट हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट भी हो सकती है ना, हमारी विजिबल भी हो सकती है। समझ रहे हो? अब कैसे पता चलेगा कौन सी है? सर हमें पता है, अगर एनर्जी की वैल्यू कुछ भी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज करो इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी का गैप आया, जितनी एनर्जी, मतलब यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था एन टाइप में, वो यहाँ पर जाके बैलेंस में चला गया ना, तो उसने एनर्जी क्या करी? लूज की, यानी लाइट को एमिट किया, राइट? यस सर। यस। पता कैसे चले सर कौन सी लाइट को एमिट किया? तो कैसे पता चलेगा कितनी एनर्जी लूज करी? ये तो पता है तुम्हें। सपोज करो कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे पता चलेगा? एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता है क्या? हमें पता है क्या होता है। E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। 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 न्यू बोलोगे है ना? E कितनी है?
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच की वैल्यू नहीं पता होता क्या? पता हो 6.6 इंटू 10⁶64 इंटू 10⁻³ 34 जूल म्यू की वैल्यू, म्यू मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाएगी क्या? यस Yes. सर। तो फ्रीक्वेंसी पता लगी तो ये नहीं पता चल जाएगा कौन सी लाइट है? Yes, sir. चाहे वह फ्रीक्वेंसी निकाल लो, चाहे फ्रीक्वेंसी को म्यू इज इक्वल टू क्या लिख दो, c/λ। लैम्डा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? वेवलेंथ भी आ जाएगी, जो लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ भी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? Yes. तब सपोज करो एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली, एक बार एनर्जी क्या निकली? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली, एक बार एनर्जी निकली 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो समझ लो एक बार 2 यूनिट्स एनर्जी निकली, एक बार निकली 4 यूनिट्स, एक बार निकली 10 यूनिट्स। बताना अगर किसके अंदर जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी किसके अंदर ज्यादा निकलेगी? लाइट, जब भी जो लाइट निकलेगी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट किस में निकलेगी? 2 यूनिट्स में, 4 यूनिट्स में या 10 यूनिट्स में? भाई तुम्हें पता है कि कंडक्शन से वैलेंस गया तो क्या निकली है सर? Energy. एनर्जी। लाइट निकली, एनर्जी निकली है लाइट की फॉर्म में, है ना, रेडिएशन की फॉर्म में, ऐसे बोलो लाइट की फॉर्म में। तो लाइट की कुछ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है। तो मैंने बोला एक बार जो ये 3 केसेस लिए, एक बार जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया वैलेंस शेल में, तब जो उसने एनर्जी रिलीज की वो कितनी है? 2 यूनिट्स। सेकंड केस में 4 यूनिट्स, थर्ड केस में 10 यूनिट। तो बताओ तीनों केस में कोई ना कोई लाइट तो निकली होगी ना? ऐसे समझ लो ये तीनों अलग अलग एलईडीज हैं, तो तुमको बताना है कौन से केस में कौन सी लाइट जलेगी। समझ रहे हो? यस यस सर। सर। और ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक में रेड, एक में ब्लू, और एक में मान लो ग्रीन की भी होती है ना, हमारे पास होती है। चलो मान लो ग्रीन नहीं पड़ी, मान लो रेड, ब्लू एंड ग्रीन। बताओ कौन सी निकलेगी इन 2, 4 और 10 में? कौन सी रेड होगी, कौन सी ब्लू होगी, कौन सी ग्रीन होगी? चलो बताओ। 2 यूनिट्स वाली रेड होगी। 2 यूनिट्स वाली रेड होगी। अच्छा चलो देखते हैं बाकी। इट्स जस्ट एन अजम्पशन है ना, अभी मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता रहे, लेकिन हाँ इससे क्लियर हो जाना चाहिए। किसी ने बोला 2 रेड होगी, बाकी तो बताओ भाई। 4 वाली क्या होगी? ब्लू। ब्लू बोलो बोलो, अरे कॉन्फिडेंटली बोलो, बस तुम्हें आंसर का रीजन बताना चाहिए ताकि तुम्हारा आंसर गलत हो। सबसे पहले तो ये पता नहीं ये क्या है इनकी? एनर्जी। एनर्जी। तो सर आपने, सर ने ये 3 ऑप्शन दिए तो कुछ सोच के दिए होंगे सर। इन तीनों में कुछ तुम्हें पता है इनके बारे में? क्या पता है इनके बारे में कि कब क्या चीज में डिफरेंस है? रेड, ब्लू और ग्रीन में किस चीज का डिफरेंस होता है? वेवलेंथ का। वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का। ये तो सबको क्लियर है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये चीज क्लियर ना हो सर। चलो अब यानी जो एनर्जी है उसका रिलेशन किससे होगा? या तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ से। अब एनर्जी मिनिमम कहाँ है? 2 तो चलो यूनिट। पहले इस पे डिपेंड करते हैं। चलो Units. चलो चलो तुमको मैं वेवलेंथ नहीं बताता चलो, लेकिन तुमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में बता रखा है फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन होता है, याद है ना? एक इंटेंसिटी पढ़ा था, एक फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। यस सर। तो एनर्जी किसका फंक्शन होता था? इंटेंसिटी का या फ्रीक्वेंसी का? बोलो जोर, बोलो जोर से बोलो, याद करो। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी का। और तुम्हें यहाँ से भी पता है सर एनर्जी किसके इक्वल होता है? एच इंटू एच न्यू। न्यू। तो न्यू और एनर्जी आपस में कैसे हैं? डायरेक्टली। डायरेक्टली। तो जितनी ज्यादा एनर्जी है उतनी ज्यादा क्या होगी? Frequency. फ्रीक्वेंसी है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा है इनमें से? 10 यूनिट्स। 10 की। और इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है सबसे? ब्लू की। ग्रीन ब्लू की। की। तो ये वाली कौन सी होगी बच्चों? ब्लू। 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 इसकी एनर्जी सबसे कम और इनमें सबसे फ्रीक्वेंसी किसकी कम? रेड। तो रेड रेड। वाली सही। तो बीच वाली क्या आ जाएगी? ग्रीन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एग्जैक्ट हो जाएगा क्लियर अब? यस सर। पहले तो मुझे ये बताओ
फोटो डायोड में किसी को सॉरी एलईडी में किसी को कोई डाउट है तो बताए। No, sir. हो जाएगा। ट्रांजिशन Yes, हुई है sir. इसमें, बस कंडक्शन बैंड से कहाँ गया है, वैलेंस बैंड। Valence. चलो नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सबको वेवलेंथ वगैरह याद नहीं रहती, समझ में आ रही है, लेकिन याद रखो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अभी से याद रखना स्टार्ट कर दो, कम से कम रेंज पता होनी चाहिए तुम्हें। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है इसकी, समझ में आ रहा है। तो ये Yes, रेंज sir. याद रखना, तुम्हें फायदा होगा। अब यहाँ पर हमें क्या ग्रीन की एग्जैक्ट पता था क्या, या ब्लू की एग्जैक्ट पता है क्या, रेड की पता है क्या, लेकिन हमें इतना पता है कि फंक्शन किसका है। इतना भी पता होगा ना कि ब्लू की और ग्रीन में से किसकी ज्यादा है, समझ में आ रहा है। ये भी Yes, थोड़ा sir. पता होना चाहिए। यहाँ तक तो सब बता दोगे सर, सबको पता है ना। लेकिन बात आती है, जब बात होती है रेडियो वेव्स की, अल्ट्रा वायलेट वेव्स की, माइक्रोवेव्स की, समझ में आ रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी को याद रखना बहुत जरूरी है। इंफ्रारेड की, तो इनका भी नेचर याद रखो। देखो इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से भी ज्यादा ऐसा कुछ है क्या, या वायलेट से भी कम ऐसा कुछ है क्या, इंफ्रारेड से भी कम। क्यों इनका नाम इंफ्रारेड हुआ, क्यों इसको अल्ट्रा वायलेट बोला, इसके अंदर वायलेट टर्म भी यूज हो रहा है ना, Yes, sir. Yes, sir. साथ में अल्ट्रा हो रहा है, इंफ्रा हो रहा है, साथ में क्या यूज हो रहा है, Red. Red. इनका रिलेशन है, सोचो इस चीज को, समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. हाँ Yes, चलो नेक्स्ट। अच्छा ईएम वेव्स के अंदर जब पढ़ते हो तो हमने एक पढ़ा, इंफ्रारेड का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा रिमोट। क्या होता है, remote. रिमोट। जो रिमोट्स में हम ऐसे करते हैं, याद है। अब तो बहुत चेंजेस आने लग गए हैं, अब तो कैसे भी कर लो, जो एलईडीज लेते हो टीवी वाली। पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर अगर हाथ लगा लो तो चैनल कितना ही चेंज कर लो, होता था क्या चेंज, No, Yes, sir. no, sir. होता था ना, ऐसा नहीं होता था। यहाँ से क्या निकलती थी, इंफ्रारेड रेज। क्या निकलती थी, इंफ्रारेड। तुम्हें दिखाई तो नहीं देती थी, No, sir. No, sir. दिखाई नहीं देती थी, याद रखना। अब की तो एलईडीज जो अब आने लग गई हैं, उसमें तो कुछ भी कर लो तुम, रिमोट को इधर करके ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कहीं मर्जी से चला दो, चल जाएगा। पहले ऐसा होता था, यहाँ पे एक बल्ब दिया होता था, है ना, छोटा सा, Yes, sir. देते थे ना, फिर उस पे हाथ रख दो, Red color का. उस पे हाथ रख दो, जा नहीं पाता था। या कई लोग ऐसे करते थे, जहाँ पे टीवी वाले रिमोट, टीवी के आगे जो बटन होते थे वहां पर हाथ रख देते थे, Yes, तब sir. भी नहीं आता था, है ना। तो वही यहाँ से रेज निकलती। चले आगे, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम पढ़ रहे थे हम फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या है, फोटो डायोड क्या मतलब होता होगा, सोलर भी Photon. सेल भी यूज करते हैं, सोलर सेल भी बोल दो। फोटो डायोड, Photon से related. वेरी गुड। फोटो से फोटॉन्स, डायोड तो तुम्हें पता ही है, विच अलाउज द करंट ओनली इन One direction. One direction. सर। अब यही है लास्ट टॉपिक है ये अभी, ठीक है। फोटो डायोड, फोटो डायोड, फोटो डायोड। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें भी वही होगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा रिवर्स बाइजिंग करके दिखाएंगे सर। वही पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, वही पीएन जंक्शन डायोड बन जाएगा, बना दो। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको रिवर्स बाइज करनी है, ऐसे ही करनी है क्या, No, sir. ये forward होगी. ये कैसी बाइजिंग होगी, Forward. फॉरवर्ड बाइज। अब कैसी हो गई, reverse by Reverse. रिवर्स बाइज हो गई। चलो अब क्या सीन है सर, इसमें वही डिप्लीशन लेयर पहले बनी रही थी, मान लो जब नहीं था कुछ भी तो क्या बना हुआ था, डिप्लीशन लेयर पहले से बनी हुई थी, उसके बाद मैंने रिवर्स बाइजिंग की है, ठीक है, याद रखने का। सर अब मैं बार बार दिखा नहीं रहा, याद रखना। लेकिन तुम ये होल्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ठीक है, वही इसमें डिप्लीशन है। अब जैसे रिवर्स बाइज करूंगा तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी या घटेगी, पहले तो ये बताओ, कम कम होगी। कैसी बाइजिंग है, Reverse. रिवर्स। तो रिवर्स में डिप्लीशन लेयर क्या होती है, Increase. सोचो ना। फॉरवर्ड में तो वो कम होती है, रिवर्स में तुम ऐसे सोचो, पहले यहाँ Yes, पर sir. कौन से आयंस थे सर, पॉजिटिव आयंस थे या नेगेटिव थे, Positive. और रिवर्स में उल्टा, रिवर्स में भी यही किया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर क्या आया,
नेगेटिव, नेगेटिव तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज हो रही है ना, इसमें बढ़ रही है। तो सर बढ़ रही है, इतना तो पता ही है सर, हमें बार बार क्या बता रहे हो। सर यहाँ पर क्या हुआ सर, होल्स थे, अब इसको अब ऐसे समझो सर, होल्स थे, या तो कोई ऐसे भी समझ ले इसको कि अब डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है, ये वाला रीजन मेरा बढ़ गया। अगर ये डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, अब इसको रेड से दिखा देता हूँ, अब जो रीजन हो गया वो रेड वाला हो गया, दिख रहा है। तो सर अब मतलब क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, इसका मतलब डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या था सर, जहां पर क्या ना हो, फ्री फ्री चार्जेस। चार्जेस फ्री चार्ज कैरियर्स, तो वो वाला रीजन अब बढ़ गया, यानी डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, यानी ऐसा रीजन बढ़ गया जहां पर फ्री चार्जेस नहीं है। नहीं नहीं है। है। अगर ये डिप्लीशन लेयर और बढ़ा दूं तो, क्योंकि मैंने ये चीज और बढ़ा दी, तो डिप्लीशन लेयर और बढ़ेगी। और बढ़ जाए। और बढ़ गई सर, बढ़ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है सर, यहाँ पर फ्री चार्जेस नहीं है, लेकिन सिलिकॉन एटम्स तो हैं, या जर्मेनियम एटम्स तो हैं, यस सर। यस फॉस्फोरस एटम जो भी है तो सही ना वो, ठीक है। सर यहाँ पर कर दिया सर, आर्सेनिक एटम्स है, गैलियम एटम जो भी ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पर है तो सही ना सर, वो एटम्स हैं, वो बॉन्डेड होंगे, Yes, sir. है ना सर। उनके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं एक सिलिकॉन के, 4। फोर। और वो एटम्स होंगे, वो अपने अच्छे खासे पड़ रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, किसी तरह ऐसा हो जाए, ध्यान से रखना, डिप्लीशन लेयर किस वजह से है कि वहां पर फ्री चार्जेस नहीं है। मेरे को पता है इसके अंदर अगर मेरे को करंट चाहिए रिवर्स बाइजिंग के केस में भी या कैसे भी, तो अगर मेरे को डिप्लीशन लेयर की विड्थ मैं क्या कर दूं, अगर कम कम कर दूं, करते हैं। तो इसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा ना। यस सर। Sir, Yes, यहाँ तक तो किसी को क्लियर नहीं है, तो बच्चे पूछे मेरे से, समझ में आ रहा है ना। डिप्लीशन लेयर को क्या कर दूं, अगर मैं कम। कम। कम कर दूं, तो करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। तो वो करंट कैसे होगा सर, डिप्लीशन लेयर का कम करने का मतलब मैं ऐसा रीजन कम कर दूं, ऐसा रीजन का कम कर दूं जहां पर फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। नहीं हो, है ना। डिप्लीशन लेयर मतलब जहां पर फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अगर करंट चलवाना है तो ऐसा रीजन कम कर दो जहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है। अगर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, ऐसा रीजन कम करना है, तो मेरे को फ्री चार्ज कैरियर्स देने पड़ेंगे, yes, sir. ऐसा ही होगा ना भाई। इस पूरे रीजन में अगर फ्री चार्ज कैरियर्स कम करने हैं तो कैसे कर सकता हूँ सर, इसके अंदर से फ्री चार्ज कैरियर्स आ जाए कहीं ना कहीं से। yes, sir. सपोज करो पहले मेरा रीजन ये था सर, ये यही जो रेड वाला दिख रहा है तुम्हें, अब इसके अंदर मैंने एक फ्री चार्ज कैरियर्स कैसे भी जादू से यहाँ पर होल्स आ गए और यहाँ पर क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, अब कम हो कम हो जाएगी। जाएगी ना, क्योंकि Yes, डिप्लीशन sir. लेयर का मतलब ही यही है जहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स ना नहीं है। हो। अब इस रीजन में तो फ्री चार्ज कैरियर्स है ना सर, यस तो सर। डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी और करंट थोड़ा सा चलने लग जाएगा। नॉर्मल केस में करंट कब स्टॉप होगा, जब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सेम रहता था, जब वो फॉरवर्ड की बात, समझ में आ रहा है। चलो ऐसे समझ लो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह गए, मतलब मैक्सिमम हो गया, अब करंट नहीं जा रहा, तो मेरे को डिप्लीशन लेयर कम करना है ताकि करंट चले। तो मैं अब किसी ना किसी तरह इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स डालना चाहता हूँ, राइट। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिलिकॉन एटम्स है, जो भी एटम्स पड़े हैं ना, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स अभी क्या है, मतलब बॉन्डेड है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो है उनके पास। यस सर। वही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डोनेट हुए थे, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण रिलीज हुए थे, कौन से डायोड में, जीना डायोड। जेनो डायोड डायोड में। में। वही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो कोलिजन के कारण रिलीज हुए थे, कब, जब पीएन जंक्शन कैसी होती थी, रिवर्स वाइज। रिवर्स रिवर्स बायस। बायस, Reverse उसी में bias. हीट जनरेट होती है। वैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अब मैं रिलीज करवा रहा हूँ, कब, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक। फोटो की हेल्प से। फोटो। फोटो मतलब फोटोन। फोटोन। तो यहाँ पर मैं फोटोन। एक रीजन डाल दूंगा जहां पर क्या लगेगा, मेरा फोटोन्स गिरेंगे, क्या गिरेंगे, फोटोन। फोटोन्स गिरेंगे। तो फोटोन्स गिरेंगे, तुम्हें पता है अगर ये एक एटम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कुछ प्रिंसिपल है, ऐसे समझ लो। इसके अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज करो वो 3 यूनिट्स की एनर्जी से सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डेड है, समझ में आ रहा है। 3 यूनिट्स की एनर्जी से सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डेड है, मैंने लाइट दी, लाइट मतलब क्या है, ऊपर से फोटोन। फोटोन्स आए, फोटोन्स उस एटम से टकराए, तो इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी को क्या करेगा,
एब्जॉर्ब करेगा, Absorb एब्सॉर्ब करेगा। अगर वो एनर्जी 3 यूनिट से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एमिट हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। और इस रीजन में क्या आने लग जाएगा? करंट। सुनो, अभी इस रीजन में क्या आ जाएगा? सपोज करो ये डिप्लीशन लेयर था पहले वाला, तो इसके अंदर कुछ नहीं था। अब मैंने यहाँ से फोटोन्स डाले तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? फ्री चार्ज फ्री कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट? Yes, sir. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो जहां से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो होल्स भी तो साथ जनरेट होगा ना। Yes, sir. यस यहाँ पे होल की कमी भी तो होगी ना। Yes, sir. यस जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां एक होल बच जाएगा, ऐसे समझ लो। ऐसे ही और फोटोन्स आए तो और इलेक्ट्रॉन्स निकले और होल्स बन गए। तो ये वाला रीजन ऐसा रीजन जहां जहां पर पहले चार्ज कैरियर्स नहीं थे, अब वो रीजन कम हुआ या ज्यादा हो गया? कम हुआ, Come. कम हुआ, यानी डिप्लीशन लेयर क्या हो गई? थिन, कम हो गई, थिन हो गई, पतली हो गई। पतली हो गई तो करंट चलना क्या हो गया? Start. स्टार्ट, स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर करंट स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो जंक्शन वाली लेयर है ना, इसको फोटो सेंसिटिव लेयर बना देते हैं, ताकि जब लाइट आए तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले। समझ में आ रहा है? यस इसमें से इलेक्ट्रॉन। और कई लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं, ऐसे समझा देते हैं कई लोग, जैसे कि वो इसको पोटेंशियल की हेल्प से समझाते हैं। सपोज करो यहाँ पर करंट चल रहा था, जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, समझ करो, यहाँ से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स थे ना इसके अंदर, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। Positive. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ, Attract. और ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पर क्या भेजेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स भेजता है ना। तो कई लोग इसको ऐसे Yes, समझाते sir. हैं, सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? होल्स के अंदर क्या जुड़ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये होल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना। यस तो यहाँ से होल्स की संख्या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ जाएगी? Holes. होल्स की बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, यहाँ से होल्स बढ़ जाएंगे। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक सपोज करो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है ना, पहले चलता आ रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तुम्हें पता है करंट कैसे जाता है? हाई पोटेंशियल टू Low potential. लो पोटेंशियल। तो अंदर यहाँ पर जो पोटेंशियल बन रहा है, वो कहते हैं यहाँ पर भी तो एक, मतलब फ्री चार्जेस या इमोबाइल आयंस जो भी बना था, राइट? समझ में आया? वहां पर भी एक बैटरी बन रही होती। सपोज करो वहां पर जो हमारे पास फ्री चार्जेस थे, चलो यहाँ से ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से क्या लूज हो रहे हैं? Electron lose हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ पे होल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल सेटअप हो रहा है, नीचे भी क्या हो रहा है? पोटेंशियल सेटअप हो रहा है। तो यहाँ से करंट अभी फ्लो हो रहा है, लेकिन वो करंट कब तक फ्लो होगा? जब तक पोटेंशियल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। मतलब जब पोटेंशियल चेंज होता रहेगा तब तक तो करंट आ जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल क्या हुआ? Equal. इक्वल हुआ, तो करंट क्या हो जाएगा? एक टाइम के लिए Stop. स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसे समझ लो। समझ आया? तो करंट रुक जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? करंट तो स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो अब इस पोटेंशियल को चेंज करने के लिए ऊपर से क्या डाला हमने? Photon. फोटोन्स डाले। फोटोन्स डाले तो यहाँ से क्या जनरेट हुए? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए। इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए तो यानी पोटेंशियल में कुछ चेंज आया ना। Yes. Yes, sir. समझ में आया? तो फिर से करंट का क्या होने लग गया? Start. फ्लो होने लग गया। फिर ऐसे ही चलते रहता है। कई लोग इसको ऐसे समझा देते हैं, लेकिन उससे भी तुम समझ सकते हो, अभी हमने इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो हमारा क्या मेन मोटिव था कि वहां पर कहाँ पर गिरते हैं फोटोन्स, कौन से रीजन में? Listen. डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन में जैसे ही फोटोन्स गिरते हैं तो क्या रिलीज होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है? थीन हो जाती है। जैसे डिप्लीशन लेयर थीन हो जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है सर? हाँ, कंडक्शन। समझ में आ रहा है? करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, यहीं पर ऐसे। तो यहाँ तक है हमारा फोटो डायोड। हमें कुछ बोल रहा था, आज जाते जाते कुछ बताना था। यहाँ तक तो पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। और एक सेकंड, मैं अपनी एनसीईआरटी में भी पूरा चेक कर लूंगी तुम्हारा क्या क्या सीन है इसमें। दिख रही है किसी को एनसीईआरटी? अभी तो मैंने शेयर ही नहीं किया ना। नहीं दिख रही होगी ना? No, sir. मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको। सबसे पहले हमारे पास फोटो डायोड, उसके बाद है लिथियम डायोड, सॉरी लिथियम डायोड है,
लाइट एमिटिंग डायोड, एंड देन है हमारे पास, अच्छा सोलार सेल रह जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमने फोटो डायोड पढ़ा है ना बच्चों, रिवर्स बाइजिंग में। अब इसी की थोड़ा सा तुम सोच के आना, कौन सा डायोड, कौन सा सेल पढ़ के आओगे, सोलर सेल। ये लास्ट टॉपिक है, जो तुम्हारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए थे ना, उसमें लास्ट टॉपिक यही है। और हमारा क्या रह जाएगा, रजिस्टर और गेट। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें एक सेकंड दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड होल्ड रखना है सही। ओके शिवानी, ये देखो दिख रही है पीडीएफ, यस सर। देखो ये था हमारे पास जीनर डायोड, राइट, ये हमने पढ़ लिया। देखा, रिवर्स बाइजिंग में करंट दिखा रहा है ये, और उसको क्या बोलते हैं हम, जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। ये देखो इन्होंने ये जो हमने बात की थी ना एसी वाले रिपल्स, इन्होंने लास्ट में बस वो लाइन दिख दी, ये तुम्हें दिख रहा होगा ड्यू टू D1 D2 ये सब। एक सेकंड रुको, चलो कोई बात नहीं। ये फिगर 14.919 दिख रही है ये वाली, यस सर। देखो यही आउटपुट हमारी आई थी। यस सर। हाँ, तो इन्होंने लास्ट में देखो ये लाइन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दिख रहा है तुम्हें ये ब्लू से। यस सर। हाँ, तो देखो नाउ वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ द कैपेसिटर इन फिल्टरिंग। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज राइजिंग इट गेट्स चार्ज। चार्ज। मैंने बोला था ना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाली बात। यस और सर। बाद में जब हाइयर पे बोल जाएगा उसके बाद ये क्या होने लग जाएगी, डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज होने लग जाएगी। तो इतना पर्टिकुलर रोल है नहीं तुम्हारे केस में, लेकिन तुमने याद रखना है। फिर उस केस में जो आउटपुट होगी मैंने तुम्हें दिखाई भी थी, कुछ ऐसे हो जाएगी, देखी थी। यस सर। अगर किसी को सर्किट याद रखना है उसका ऐसे था, जैसे मैंने बोला आउटपुट सर्किट में रेजिस्टेंस, ये देखो ये दिख रहा है, ये तो पूरा रेक्टिफायर हो गया जिसके अंदर डायोड्स वगैरह सब कुछ हो गए। साथ में लास्ट में क्या लगा दिया हमने आउटपुट वाली साइड, एक कैपेसिटर लगा दिया। समझ में आ रहा है क्या लगा दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर। और ये RL का मतलब मैं हर बार समझाता आया हूँ, ये कौन सा होता है, लोड रेजिस्टेंस। यानी जो भी तुमने तुम्हारी डिवाइस है, यहाँ पर चाहे LED लगा रहे हो या हम रेक्टिफायर का एग्जांपल दिया था हमने, चार्जर लगा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये यस सर। लोड रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, चार्जर है। समझ में आ रहा है? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो यहाँ पर ये रिपल्स आ गए, क्या अभी भी, अब पहले से फ्लक्चुएशन क्या हो गई इसकी, कम हो गई। फिर ये था हमारे पास जीनर डायोड, और जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये मैंने पिछली बार भी दिखाया था। तो अनरेगुलेटेड एंड रेगुलेटेड वोल्टेज, राइट। यस सर। हाँ, और उसके बाद है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। तो देखो इसमें हमने पढ़ा है फोटो डायोड। फोटो डायोड देखो कौन सी बाइजिंग कर रखी है यहाँ पर, रिवर्स बाइज करी थी ना। यस सर। हाँ। अब ये तो क्या होगा सर, ये क्यों नहीं समझाया सर, ये सर हम समझा चुके हैं आपको लगभग। याद रखो इंटेंसिटी वाला डेविल नेचर में पढ़ा था हमने, है ना। थोड़ा थोड़ा वैसे ही है, बिल्कुल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, पढ़ भी सकते हो यहाँ से वैसे तुम। It is easier to observe the change in current with change in intensity. If a reverse bias is applied, the photodiode can be used as a photodetector to detect optical signals. क्यों, कैसे हो सकता है ये बताना? If the reverse bias is applied, the photodiode can be used as a photodetector. कैसे? सोचो इसको, सोचो। तुम्हें पता है कि सारा कुछ किस वजह से हो रहा है सर, फोटोन्स गिर रहे हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है ना। यस सर। समझो, अगर मान लो पहले करंट नहीं था, जैसे ही फोटोन गिरे करंट करना स्टार्ट हो गया, करंट बनना। यस सर। अगर पहले 4 फोटोन गिर रहे थे तो करंट बन रहा था, अब 25 फोटोन गिर रहे हैं तो करंट बढ़ेगा क्या? यस सर। तो वही बात है ना। तो इसीलिए तो उसने लिखा, ध्यान से देखो, जितना ज्यादा करंट बढ़ रहा है उतने ज्यादा क्या गिर रहे होंगे, लगभग फोटोन गिर रहे होंगे। तो वो फोटोन एज ए डिटेक्टर यूज होगा। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट इज इजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन, क्या लिखा हुआ है, इट इज इजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन करंट विद चेंज इन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी। ज्यादा से ज्यादा लाइट डाल रहा हूँ तो करंट बढ़ रहा है ना, यस है ना। तो इफ अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड, अगर मैं रिवर्स बायस अप्लाइड की हुई है, करंट लगभग कम होता है रिवर्स बायस में, तुम्हें पता है राइट, क्योंकि डिप्लीशन लेयर मैक्सिमम होती है। अब करंट बढ़ेगा कब, जब उस डिप्लीशन लेयर क्या हो जाए थिन, वो कब होगी, जब ऊपर से क्या गिरेंगे,
फोटोन। फोटोन फोटोन। तो जितने ज्यादा फोटोन्स गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स के पेयर्स जाएंगे, उतनी ज्यादा क्या बनेगा, करंट। करंट करंट। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं ना, फोटो डायोड कैन बी यूज्ड एज अ फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल, कि यहाँ पर फोटोन्स की अमाउंट ज्यादा है या कम है, कैसे पता लगेगा, उसके करंट से। भाई ये अगर करंट ज्यादा है तो फोटोन की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। ज्यादा समझ में आ रहा है क्या। यस सर। जैसे तो देख लो ना, यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू ये है, सेकंड केस में ये है, थर्ड केस में ये है, फोर्थ केस में ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। मिली एम्पियर को करंट बोलते हो ना। तो देखो फोर्थ केस की, अच्छा करंट किस में ज्यादा है, सबसे ज्यादा फोर्थ केस में है ना, दिख रहा होगा। थर्ड केस में उससे कम, सेकंड केस में उससे कम, फर्स्ट केस में सबसे कम। तो कौन सी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फोर्थ वाली या फर्स्ट वाली। फोर्थ वाली। समझ में आ रहा है, तो इसलिए दिख रहा है। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है। और लाइट एमिटिंग डायोड हमने पढ़ लिया ये भी, इसके बारे में इन्होंने फिगर नहीं बना रखी। हाँ ये चीज रह गई थी बच्चे, ये चीज याद दिमाग में आ गई। देखो LEDs have the following advantage over the conventional translucent low lamp। जो लो लैंप्स होते थे उनकी जगह अब LED क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि LED क्या है, लेस वोल्टेज और लेस पावर में भी क्या है, काम कर सकती है। किस लिए काम कर सकती है बच्चे, लेस वोल्टेज एंड लेस पावर, याद रखना इस बात। और दूसरी क्या है सर, इसका एक्शन कैसा है, फास्ट एक्शन एंड वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, मतलब अब इंस्टेंटली चल जाती है ना LED आराम से। समझ में आ रहा है ना। यस सर। हाँ, और ज्यादा गर्म भी नहीं होती उसके रिस्पेक्ट में। और LED में ध्यान रखो, हम नॉर्मल जो बल्ब लेते थे लो लैंप वाले, उसकी ज्यादा से ज्यादा येलो लाइट होती थी, तुमने यस सर। देखा होगा। इसकी LED की क्या सिर्फ येलो लाइट होती है क्या, अलग अलग कलर की लाइट्स होती है। मैंने लगवा रखी है अपने रूम में, देखना रेड भी है, उसके अंदर क्या है, वॉयलेट भी है, उसके अंदर ग्रीन भी है। ठीक है, तो अलग अलग कलर की है, देखो इन्होंने लिख भी रखा है, LEDs that can emit रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू आर कमर्शियली अवेलेबल। ये इनमें से मैंने लगा रखी है भाई, ग्रीन, पिंक, पिंक टाइप, पिंक तो नहीं है, मतलब वो रेड शेप, रेड टाइप की है। ठीक है, ऐसी ऐसी लगवा रखी है। तो ये सब है, तो ये सब यहाँ पे नॉर्मल चीजें हैं। तो फास्ट एक्शन है, ठीक है, और वार्म अप नहीं है इतना, और कम वोल्टेज और कम पावर हाँ, में। और स्ट्रॉन्ग भी होती है उनके मुकाबले ज्यादा। ठीक है, ये जो रिजिडनेस बोल रहे हैं ना, ये चीज इसका मतलब होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होती है इसका, और लॉन्ग लाइफ भी अच्छी खासी चल जाती है। और अब 2 मिनट के अंदर, जो पहले वाले जो पुराने बहुत पुराने लैंप होते थे ना, उसमें वो थोड़ा सा गरम गरम भी रह जाता था, राइट, जब यस। उसको बंद करते थे, है ना। तो यहाँ पर इतनी जल्द इसमें इतना टाइम नहीं रहता, इसलिए बोलते हैं वार्म अप टाइम। उसको गर्म भी कर, और जो एक और भी होता था, जो पहले गर्म होती थी फिर जलती थी, देखियो ये ऐसी, जो लालटेन टाइप होता था वो, उसमें देखना। और इसमें क्या है, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी, मतलब एक बार ऑन किया तो बस खत्म, बंद, ऑन चल जाएगी, बंद, और बंद किया तो क्या हो गया, ऑफ हो जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता था, थोड़ा थोड़ा ग्लो रह जाता था, राइट, यस सर। थोड़ा सा टेम्परेचर हीट रह जाती थी, वो वाली चीज। ये हमने कर लिया आज। एक चीज है जो तुमको कह रहा हूं मैं करने के लिए, वो भी आसान है, पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्या है ये, सोलर सोलर। सर। सोलर पढ़ना है, इसके बारे में जो भी दिक्कत है पूछना, हम करेंगे डिस्कस इसको, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम एक बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, इसमें भी वही है, देखो जंक्शन पे डाल रहे हैं, दिख रहा है, यस सर। लगभग सेम, लगभग सेम है, पूरा नहीं बोलूंगा। इसमें हम जंक्शन थोड़ा वाइड रखते हैं, ऊपर मेटेलिक लेयर्स लगाते हैं, इसमें लिख भी रखा हुआ, रुको ये देखो, इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द फोटोडायोड जो हमने पढ़ा है अभी, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। समझ में आ रहा है। यस सर। एक्सटर्नल बायस का मतलब जो बाहर से मैंने वो लगाई नहीं थी बैटरी टाइप, यस सर। पी को पी टाइप से किया था, या तो फॉरवर्ड होगी थी या रिवर्स, और फोटो डायोड में क्या की थी, रिवर्स या फॉरवर्ड, रिवर्स। रिवर्स। तो ये वाइजिंग नहीं होती, लगभग उसके जैसा होता है। और मैंने जो भी बोली बात वो देखो, ये लिखी हुई है, एंड द जंक्शन एरिया इज केप्ट मच लार्जर, क्योंकि वहां से लाइट्स को ले रहा है ना ऊपर से। और कौन से रीजन पे जा रही है लाइट, देखो कौन से रीजन में जा रही है, जंक्शन में जा रही है ना। यस सर। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट आ सके ऊपर से, ज्यादा से ज्यादा ले सके, तो जंक्शन एरिया को क्या करती है, बहुत बड़ा। ज्यादा करती है। तो इसलिए उसके मुकाबले इसका जो जंक्शन एरिया है वो ज्यादा हो। ठीक है, और लगभग फोटो वाला का ही जो हमने फोटो डायोड पढ़ा ना, सेम टू सेम वैसा ही है।
पढ़ोगे तो इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है। Yes. यस सर। Yes, sir. तो अब ये हमारे पास एक गेट्स रह गए और ऊपर जो रह गया वो रह गया ट्रांजिस्टर, एंड देन एवरीथिंग इज डन। ओके, यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलें आज के लिए काफी है इतना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, प्रतिभा नहीं आई, प्रतिभा। ठीक है, प्रतिभा का क्वेश्चन डिस्कस करना था। चलो ठीक है, ओके बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।